नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर हर लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहें। हम आपको यहाँ पर अफगान तूफान के बारे में बताएंगे और घरेलू उड़ानों के लिए जो भारत सरकार का बड़ा फैसला है उसके बारे में बताएंगे। और राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर से हमला बोला है और कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा और साथ ही साथ उसके जो विश्व में आंकड़ा है उसके साथ हम आपको पूरी की पूरी डिटेल देंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो साइक्लोन तूफान है उसके बारे में बताते हैं। 21 साल बाद सबसे तेज तूफान कोलकाता से टकरा गया है। बंगाल में 2 लोगों की मौत और ओडिशा में भारी बारिश। बंगाल के तटों से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान। जी हाँ, चक्रवात अफवान को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट है वो आज सुबह 5 बजे तक बंद कर दिया गया था। बंगाल में 5.5 लाख और ओडिशा में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। तो ये काम पहले ही कर लिया गया था। और मौसम विभाग की तरफ से मुताबिक तूफान जब बंगाल में दाखिल हुआ तो हवाओं की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी और तूफान का लैंडफॉल बंगाल के हटिया और बांग्लादेश के हटिया आइलैंड के बीच हुआ है। बंगाल के अधिकारी ने बताया कि हावड़ा और नॉर्थ 24 परगना में तेज रफ्तार हवाओं की वजह से पेड़ हैं वो उखड़ गए हैं और दोनों ही जगह पर 2 महिलाओं की मौत हो गई है। जबकि एनडीआरएफ की एक टीम एस प्रधान ने बताया कि 20 टीमों ने ओडिशा में सड़कों से पेड़ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और कुछ टीमों को स्टैंड बाई में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों और घरों और सड़कों पर बह गए हैं। यहाँ की तूफान की वजह से 135 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से बारिश जो चल रही है, हवाएं चल रही हैं और ओडिशा के 9 जिले इसमें प्रभावित हुए हैं। और जो पश्चिम बंगाल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारें हैं वो पूरी की पूरी तैयारी उन्होंने पहले ही कर रखी थी। जो मेघालय को भी उन्होंने पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी और जो वहां पर मौसम विभाग का कहना है कि इसमें तेज हवा, बारिश और बिजली कड़कने की भी आशंका है। ऐसे में लोग घर से बाहर ना निकलें, समुद्री किनारों से दूर रहें। तो ये उन्होंने हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जबकि ये पड़ोसी जो राज्य हैं उनको भी अलर्ट है वो कर दिया गया है। जबकि अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा है वो 1,11,602 पर पहुंच गया है। जबकि 3,426 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से भारत में मौत हो चुकी है। 45,216 लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। तो भारत में एक बार फिर से मरीजों का आंकड़ा है उसमें 5500 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 5,500 मरीज हैं वो एक बार फिर से भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर देखने को मिले हैं। और अगली खबर जो राहत की खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ मिली इजाजत। जी हाँ, घरेलू उड़ानों की सेवा में 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 25 मार्च से जो लॉकडाउन की वजह से जो बंद थी फ्लाइटें उनको घरेलू उड़ानों पर अब दे दी गई है और सोमवार से पूरे देश भर में घरेलू उड़ानें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं जो लॉकडाउन से 25 मार्च से बंद थी। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला है वो आया है। और इससे पहले जो उन्होंने कहा है कि हम सभी एयरपोर्ट एयरलाइंस कंपनियों को 25 मई से उड़ाने की शुरू तैयारी करने के लिए यात्रियों के लिए एसओपी जारी किया जा रहा है। उसके लिए सभी जो एयरपोर्ट हैं उनको हमने सूचित कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा बयान है वो किया गया। उससे एक दिन पहले ही रेलवे ने जो कहा था कि मंगलवार को कहा था कि 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला उन्होंने किया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी, यानी कि अब भारत में है वो छूट मिलने लग गई है। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। और कोरोना पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि चीन की असमता बनी है इस सामूहिक हत्या की वजह है, यानी कि वो बार बार हैं चीन पर हमला कर रहे हैं, WHO पर कर रहे हैं और खुले तरह जवाब दे रहे हैं कि इसमें चीन का हाथ है और WHO ने इसकी है वो साथ दिया है जिसकी वजह से ये ज्यादा हुई है। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को भी चिट्ठी लिखी है कि 30 दिन में बड़े बदलाव करें व अन्यथा हम आपको फंड देते हैं उसको पूरी तरह से हम सीज कर देंगे, आगे से आपको फंड नहीं देंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। जबकि पूरे विश्व में अब तक
50,06,675 लोग संक्रमित हो गए हैं, यानी कि आंकड़ा है वो 50 लाख के पार कर गया है। जबकि 19,73,815 लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं, और जो 3,25,320 लोग हैं उनकी अब तक कोरोना वायरस से पूरे विश्व में मौत हो चुकी है। तो पूरे विश्व में इस वक्त है वो कोरोना से हड़कंप मचा रखा है। जबकि टिकटॉक को लेकर भी बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है। टिकटॉक है वो भारत में बैन हो सकता है। टिकटॉक की लगातार रेटिंग है वो गिर रही है और 1.3 आ गई है भारत में उसकी रेटिंग जो चल रही थी 4.5। और हम आपको यहाँ पर राज्यवार स्थिति के बारे में बताएं अगली खबर में। तो सबसे पहले हम आपको दिल्ली के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 534 लोग जो मरीज हैं वो सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 11,088 पर पहुंच गया है। जबकि 176 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के अंदर 2,161 मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 39,297 पर पहुंच गया है। जबकि 65 लोगों की आज कल मौत हुई थी और 1,390 लोगों की टोटल अब तक वहां पर मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 270 नए मामले हैं वो सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 5,735 पर पहुंच गया है। 267 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 5,000 के पार कर गया है। ये इस वक्त की खबर यूपी से निकल के आ रही है। जबकि 130 लोगों की वहां पर अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मरीजों का आंकड़ा टूटा है रिकॉर्ड। वहां पे 142 नए मरीज मिले हैं 24 घंटों में। टोटल मरीजों का आंकड़ा 3,103 पर पहुंच गया है। जबकि 253 लोगों की अब तक पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। बात करें बिहार की, तो बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर 60 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 1,579 पर पहुंच चुका है। जबकि 9 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 107 नए मरीज आ चुके थे, एक रिपोर्ट आना शेष थी, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 5,952 पर पहुंच गया था, और 143 लोगों की वहां पर अब तक कोरोना वायरस से राजस्थान में मौत हो चुकी है। पंजाब में बहुत ही कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर मात्र 3 नए मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 2005 पर पहुंच गया है। 38 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। जबकि आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 71 नए मामले सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 2,560 पर पहुंच गया है। जबकि 53 लोगों की आंध्र प्रदेश में मौत हो चुकी है। हरियाणा में भी पिछले 24 घंटों के अंदर 29 नए मरीज सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 993 पर पहुंच गया है। 14 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के अंदर 743 संक्रमित सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 13,191 पर पहुंच गया है। जबकि 88 लोगों की वहां पर कोरोना वायरस से अब तक मौत हो चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर 398 मामले सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा 12,539 पर पहुंच गया है। 749 लोगों की अब तक वहां पर मौत हो चुकी है। तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों के अंदर 27 नए मरीज सामने आए हैं। 1661 टोटल हो गए हैं, और 38 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। ओडिशा में पिछले 24 घंटों के अंदर 74 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 1,052 हो गया है, जबकि 6 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। अमेरिका की, पूरे विश्व में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अब तक 15,70,583 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 93,533 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राहत की खबर अमेरिका के लिए 3,61,180 लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी देश है वो अमेरिका है। जबकि बात करें स्पेन की, तो स्पेन में 2,78,803 मरीज मिल चुके हैं। 27,778 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। जबकि इटली में 2,26,699 मामले मिल चुके हैं। 32,169 लोगों की मौत हो चुकी है, और 1,29,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। ब्रिटेन में 2,48,818 मामले मिल चुके हैं। जबकि 35,341 लोगों की अब तक ब्रिटेन में है वो कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है।
फ्रांस में 1,80,809 मामले मिल चुके हैं, उनमें से 28,022 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 62,563 लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट आए हैं। तो आप अपने घरों पर रहें। तूफान भी आया हुआ बंगाल उड़ीसा में, जबकि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास है वो न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।